बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केटों के औकात बढ़ा दिए हैं। मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी है और वीकेंड पर मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी है। खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केटों के औकात बढ़ा दिए हैं और मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त भी दे दी है और वीकेंड पर मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत अगले जुमले तक मुलतवी भी कर दी है। आपको बताएं कि मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है और वीकेंड पर मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी है और लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर मार्केटों के औकात बढ़ा दिए हैं। मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी है और वीकेंड पर मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से अहम खबर है और भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 3 साल मजीद कैद की सजा होगी। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से ज़बरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म होगा। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम की समरी मंजूरी के लिए कबीना को भिजवा दी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस हवाले से इब्तदाई मंजूरी पंजाब की सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए कानून पंजाब की जानिब से दे दी गई है, जिसके बाद हतमी मंजूरी के लिए कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को समरी भिजवा दी गई है। इसमें मासूम बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले सख्त सजा पाएंगे। बकारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा होगी और नए कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है और मासूम बच्चों के एजाज जाया करने और जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रायत के मुस्तहक नहीं होंगे। इससे कबल बकारी माफिया और गैंग लीडर्स को सजा दिलवाने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो है वो मुसवदा तैयार किया गया और ये अहम पेशरफ सामने आएगी, क्योंकि जो बच्चों से, खवातीन से और दीगर अफराद को अगवा करने के बाद उनसे भीख मंगवाई जाती थी, ऐसे तमाम अफराद के जो है वो शिकंजा तफ्त किया जाएगा और बाकायदा तौर पर यह भी फैसला किया गया है कि हर सूरत ऐसे सरगना और ऐसे गैंग लीडर्स और ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो कानून पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 100 दिन की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है और SMBR नबील जवेद का कहना है कि मुश्तरका खातों की तकसीम पर आयद फीस ख़त्म की गई है। मालिकान का अरासी रिकॉर्ड डिजिटल नक्शा के साथ मुंसलिक करके महफूज किया जा रहा है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त का निज़ाम जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने लीडरशिप ने विजन के साथ अवामी खिदमत के लिए कोशां है। SMBR नबील जवेद का कहना है कि नई हुकूमत के पहले 100 दिन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। इस वाले से बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त का निज़ाम जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के मनसूबे अपनी छत अपने घर के लिए ज़मीन की फराहमी पर तेजी से काम जारी है। इसी सिलसिले में मुश्तरका खातों की तकसीम पर आयद फीस जो है वो खत्म कर दी गई है। SMBR का कहना है कि मालकान का अराजी रिकॉर्ड डिजिटल नक्शे के साथ मुंसलिक करके महफूज किया जा रहा है। देही मराकज को माल को फाल बनाकर इस बारे लोगों को आगाही दी जाएगी, जबकि सूबा भर में अराजी सहूलत मराकज को अस्तर नौ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। जबकि महकमा माल ने रोजनामजात निज़ाम को डिजिटल कर दिया है। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर तेजी से काम जारी है। प्लस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर को मौजाजात की डिजिटलाइजेशन जारी है। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करके अवामुन्नास के लिए सहूलियात पैदा की जा रही हैं, जबकि मौजाजात डिजिटल नहीं हो सके, इनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। जबकि फर्क के हसूल के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें रोज ब रोज बेहतरी भी लाई जा रही है। इसी सिलसिले में पटवारी, कानूगो और नायब तहसीलदार की प्रमोशन की गई ताकि वो दिलजमी से काम करें। ई स्टैंपिंग की सहूलत दी गई, जिससे साइलों का वक्त भी बचेगा। इसी सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में शहरियों को तमाम तर सहूलियात को जो है फराहमी यकीनी बना रहा है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।
महकमा तालीम ने भी 100 दिन की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। तारीख में पहली बार मुख्तसर मुद्दत में 12 लाख तलबा को तस्दीक के साथ इनरोल किया गया है और पहली असातिज़ा मावन ट्रांसफ़र पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई गई है और बूटी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अदा कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम की 100 रोज़ा कारकर्दगी और बेहतर रिफॉर्म के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है, वज़ीर तालीम ने कहा है कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत की फेक इनरोलमेंट को बेनकाब किया। आइंदा के लिए हर दाखिले की नादरा वेरिफिकेशन को यकीनी बनाया जाएगा। तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 12 लाख तलबा नादरा वेरीफाइड सेक्शन के साथ इनरोल किए गए। तारीख में पहली असातिज़ा मावन ट्रांसफर पॉलिसी मुतारिफ लगाई गई है। इसके साथ साथ ये ट्रांसफर पॉलिसी शफाफ भी होगी और असातिज़ा के लिए सूदमंद भी होगी। न्यूट्रिशन प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। स्टूडेंट हेल्थ प्रोग्राम पर होमवर्क भी मुकम्मल हो चुका है, जल्द लॉन्च किया जाएगा। तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग का अपना सर जदीद निज़ाम भी मुतारफ करवाया जाएगा। बूटी माफिया के खिलाफ माजी में कभी एक्शन नहीं हुआ और आज इम्तहानी सेंटर्स में कैमरे लग चुके हैं। दरसी कुतुब की इशाअत में अरबों रुपए की बचत की गई है। कुतुब की इशाअत में मखसूस पेपर मिलों की इजारादारी खत्म कर दी। रवा 100 दिनों में स्कूल की रजिस्ट्रेशन को निज़ाम को मौसर किया गया है। हमारी काविश से 17 जून को पहली मरतबा गूगल फॉर एजुकेशन टीम पाकिस्तान आ रही है। गूगल के साथ मिलकर 3 लाख नौजवानों को IT सर्टिफाइड कोर्सेज करवाए जाएंगे। अगले साल तक हर तहसील में 20 अदारे नौजवानों को फनी महारत दे रहे होंगे। हर एग्जाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत और इन्हीं इत्तेमाद में देकर उठाया जा रहा है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। टोलिंटन मार्केट से 40,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की गई है। मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने समूह के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की तो अदालत ने साथ ही साथ ईद उल अजहा के मौके पर मार्केटों के औकात कार बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए और मार्केटों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। इस दौरान माहौलियाती कमीशन की जानिब से मुर्दा मुर्गियों से मुतल्लिक रिपोर्ट थ्रू पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अदालत में पेश की गई। तो रिपोर्ट में कहा गया कि टोलंटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की। मुर्दा और मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात दर्ज किए, जबकि गोश्त की चेकिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर छापे मारे जा रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतलका हुकाम को अहकाम जारी किए कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा जुमे के रोज पेश की जाए। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। अहम खबर थी जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। टोलिंटन मार्केट से 40,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की गई है। मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और ख़बर यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। टोलिंटन मार्केट से 40,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की गई है और मुर्दा मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ 94 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। टोलिंटन मार्केट से 40,670 किलो मुर्दा मुर्गी तल्फ की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। आसान कर्ज़ों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया है। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है और आसान कर्ज़ों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और आसान कर्ज़ों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा, उनसे जानते हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत यहाँ इजलास हुआ जिसमें किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग की गई और जिसमें पंजाब किसान बैंक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, मुहावरत और ज़रूरी आलात के मकामी सतह पर जारी और आयल सेट प्रमोशन प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान किया गया। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला किया गया है और काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ट्रैक्टर पर महज
6 लाख रुपए सब्सिडी देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हदायत की है। मोहम्मद नवाज शरीफ की तजवीज पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई है और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। हर साल पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ज्यादा ट्रैक्टर देने का असूली फैसला किया गया है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुकामी सतह पर तैयार करदा हाई टेक मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब सिविल सर्विस तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ करेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। मजीद जानते हैं। जी लियाकत, लियाकत से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब सिविल सर्विस तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। लियाकत से राब्ता बहाल हुआ है, मजीद उनसे जानते हैं। जी लियाकत, बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे किया गया है और पंजाब के इजलास के एजेंडे पर आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल से मुताल्लिक सवालात के जवाब दरियाफ्त किए जाएंगे। पंजाब सिविल सर्विस तरमीमी बिल की पंजाब असम्बली इजलास से मंजूरी ली जाएगी। इसी तरह पंजाब पुलिस ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 को भी ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी पंजाब असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास में आज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा, जबकि प्राइस कंट्रोल तरमीमी बिल भी आज पंजाब असम्बली के इजलास के एजेंडे पर है। इजलास में जो है रकम असम्बली के प्रोटोकॉल नोटिस और तरीके सवाल भी पेश की जाएंगी और आज पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत प्राइम काम जो स्पीकर है जहीर इकबाल चन्नड़ वो करेंगे। तो ये आज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भरपूर एजेंडा पंजाब असम्बली के इजलास का है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब बात करते हैं शहर के मौसम की और आपको बताएं कि हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की पेशगोई भी कर दी है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम सुबह सवेरे से ही खुशगवार महसूस किया जा रहा है। ताहम सूरज ने अपनी किरणें आसमान पर बिखेरी हुई हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में वाज़ह कमी महसूस की जा रही है। लेकिन खुशखबरी ये है कि सूरज आसमान पर तन्हा नहीं बल्कि बादलों की टुकड़ियां भी आसमान पर दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। ताहम सूरज और बादलों के माबैन जो है आंख मचोली का खेल दिन भर जारी रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो शहर लाहौर में होगी, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद बेहतर होगा। जबकि अगर आपको आदाद शुमार के बारे में बताती चलूँ तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम शहर लाहौर पर आज हवाएं मेहरबान दिखाई दे रही हैं। हवाएं चलने की रफ्तार 21 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आइंदा आने वाले 24 घंटों में है जो है वो शहर में हल्की बूंदाबांदी जो है उसकी पेशगोई कर दी गई है और शहरियों को नवीद सुनाई गई है कि दिन भर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला है जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। लेस्को के गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से तकनीकी ख़राबियों घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गई। ज़राए के मुताबिक गर्मी पड़ते ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पटाखों की तरह फटने लगे हैं। फील्ड अमला ख़राब ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने के बजाय रिपेयर करवा कर लगाने लगा है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है फ़ाहद अमीन ने। मज़ीद जानते हैं। फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा किया जा रहा है, मगर जमीनी हक़ाइक़ जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों से घंटों बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। लेस्को की जानिब से मौसम सरमा में मेंटेनेंस जो है वो उसका दावा किया गया था, मगर वो भी जो है वो इस दफ़ा जो है वो उसके भी पोल खुल चुके हैं और वो भी जुबानी जमा कर जो है वो साबित हुई है। गर्मी पड़ते ही लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो पटाखों की तरह फट रहे हैं और जो है वो इस वक्त लेस्को की तकरीबन तमाम सब डिवीजन में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 3 से 4 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और
जो अमला है वो नए ट्रांसफार्मर रखने की बजाय उन्हीं ट्रांसफार्मर को जो है वो दोबारा से रिपेयर करवा के लगाता है, जिससे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। ट्रांसफार्मर उतारने और दोबारा लगाने में कमोबेश 8 से 10 घंटे तक जो है वो वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से वो इलाका जो है वो 8 से 10 घंटे तक बिजली से महरूम रहता है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो इस वक्त लेस्को के पास वाफर मिकदार में मौजूद है। 70,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो लेस्को के फील्ड स्टोर में मौजूद है, मगर इसके बावजूद अमला जो है वो नए ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा।